नॉर्मली अंकुरित करने लगते हो तो वो एक नई प्रोसेस में 4 से 8 घंटे तो ये चबाने लायक तो बन जाता है, बट ये धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी आप लोग। मैं आपका भाई गोलू। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्राउट्स के बारे में, या यूं कहे तो अंकुरित दालों के बारे में, कि इनको कितना खाना चाहिए, कौन कौन सी दालों का यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, बस आप मेरे संग लास्ट तक बने रहना। ओके, तो अब हम दालों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, दालों के अंदर जैसे कि चने की दाल, मूंग दाल और रोसा, मटर और सोयाबीन दालें आती हैं। तो अब हम इसके मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है अंकुरित करके दालों को खाना चाहिए या नहीं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अंकुरित करना कैसा होता है। तो जैसे कि आप किसी दालों को गलाते हो, किन्हीं दालों को 7 से 8 घंटे के बाद आप उसे पानी से निकालकर एक कॉटन कपड़े के अंदर या किसी विंडो या खिड़की पर टांग देना। इसके बाद क्या होगा, उसको 6 से 8 घंटे के बाद उनमें से वाइट रूट टाइप की निकलने लगेगी, एक सफ़ेद जड़ टाइप की। उन्हें कहते हैं अंकुरित करना। सो अब हम बात करते हैं कि इसे अंकुरित करके खाना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग तो ये बोलेंगे कि अंकुरित करके क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपने प्याज देखी है, आपने उसमें कभी आपको एक चीज़ देखने के लिए मिली होगी, कभी जो प्याज है एक्स्ट्रा पीकने लगती है, एक हरी टाइप की डंडी निकलने लगती है। तब हम उस हरी डंडी को पूरा काट के तब हम उस प्याज को यूज करते हैं, बिकॉज उस हरी डंडी में से बहुत ज़्यादा सड़ांध स्मेल आने लगती है। नेचर का एक रूल है, कभी किसी चीज़ को न्यू बनाना होता है तो वो पुरानी चीज़ को सड़ाने लगती है और नई चीज़ में कन्वर्ट करने लगती है। ऐसा ही हमारी ये दालों के संग होता है। जब आप इसे एक्स्ट्रा अंकुरित करते हो, यानी कि नॉर्मली अंकुरित करने लगते हो, तो वो एक नई प्रोसेस में चालू हो जाती है और पुराने जो उसमें दाल है वो सड़ने लगती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादा अंकुरित करने के बाद उसमें स्मेल सी भी आने लगती है। इसीलिए आपको अंकुरित करके नहीं खाना चाहिए। ओके, सो अब हम बात करेंगे कि इसे हमें गलाकर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इसे हमें गलाकर भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज जब आप इसे गलाते हो 7 से 8 घंटे तो ये चबाने लायक तो बन जाता है, बट ये पचाने लायक तभी भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक इतनी कैपेबल नहीं रही कि वो कच्चा खाना डाइजेस्ट कर सके। बिकॉज जो हमारे पूर्वज थे वो कच्चा खाना खाते थे और तब हमारी बॉडी डाइजेस्ट भी करने लगती थी। बट धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, हमने उसके टेस्ट के चक्कर में उसे उबालना चालू किया और थोड़ा अच्छे से चबा सकें। इसी कारण हमारी बॉडी को थोड़ा उबला हुआ खाने की, पचाने की आदत होने लगी, ना कि कच्चा हुआ खाना। ओके, और अब यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखिए, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि कच्ची सब्जियां नहीं खाना चाहिए। फिर तो देखो, सब्जियों का मैटर अलग है और ये दालों का मैटर अलग है। और ये उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो लोगों की डे के अराउंड बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी है, बहुत कम है। उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिकॉज जो आपकी जठराग्नि है, यानी कि जो हमारा पेट है, स्टमक, उसके अंदर होता है गैस्ट्राइटिस जूस। वो है ना, हमारा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बिकॉज हम मेहनत नहीं कर पाते हैं, और ऊपर से आप कच्चा खाना डाल रहे हो तो आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। जब कोई बंदा मेहनत करता है, जैसे कि कोई बंदा मान के चलो कोई है बोरियां वगैरह उठाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसका जो गैस्ट्राइटिस जूस है, यानी कि जो जठराग्नि जूस है, जिसको मैंने हिंदी में बताया है, वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसी कारण वो ये स्प्राउट्स, यानी कि जो अंकुरित चने वगैरह है, इन्हें भी वो अच्छे से पचा लेगा। और जो लोग मेहनत कम करते हैं उन्हें ये अंकुरित करके, यानी कि जो कच्चे टाइप में हैं, वो नहीं खाना चाहिए, गलाकर। ओके, और अब आप कहोगे कि अब इसे खाएं तो खाएं कैसे हम। तो आपका इसका सबसे बेस्ट तरीका है उबाल कर खाना। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोलेंगे, जब भी हम इसको उबालेंगे तो हमारा इसका प्रोटीन कम हो जाएगा इन स्प्राउट्स का, और उसके बाद इसके जो फ़ायदे मिलने चाहिए हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं मिल पाएंगे। ऐसा देखिए कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको एक फ़ायदा और होगा उबालने से। इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जब हम कच्चा खाते हैं, तो वो अच्छे से इसे पचाने नहीं देते, तो वो उबालने के कारण बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और इसे हम आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पर मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये उबला हुआ खाना खाकर बोर हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं,
आप इसमें क्या करना है, जब भी आप इन्हें उबाल कर खाओ तो इसमें आपको प्याज, धनिया, टमाटर ये सब चीज़ें ऐड करके आप इसमें रेड पेपर और जो सॉल्ट है वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप और ज़्यादा इसे अच्छा बनाना चाहते हो तो रेड पेपर की जगह आप ब्लैक पेपर यूज करिए और सॉल्ट की जगह आप जो सादा नमक होता है उसकी जगह आप सेंधा नमक, एक सेंधा नमक अलग होता है वो यूज करिए आप, उसके अलग बेनिफिट है आपके। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन कौन सी दालों को खाना चाहिए। देखिए, दालें तो आपको सारी ही खाना चाहिए, बट बहुत से बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे दालें इतनी पास रह नहीं पाती कि हम इसे कंबाइन करके खा सकें। तो आप 3 दालों का यूज करिए ज़्यादातर, एक आपके जो देसी चने हैं उनका, और आपका सोयाबीन, और तीसरे आपका मूंग साबुत यानी कि जो खड़ी दाल आती है मूंग की, उसे यूज करना है। ओके, सो अब हम इसके क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसे 50 से लेकर 60 ग्राम तक खाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे जो भी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अगर सिर्फ हम इसी से कंज्यूम करें तो आप गलत हो। आपको सिर्फ इसे थोड़ा ही कंज्यूम करना है, उससे थोड़ा ही प्रोटीन लेना है। बाकी का जो प्रोटीन है और भी आपके फूड आइटम्स जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, मीट या जो आपके एग वाइट्स हैं, एग, उनसे भी आप जाके इसे कंज्यूम कर सकते हो बाकी के प्रोटीन को। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये जो अंकुरित दालें हैं यानी कि जो स्प्राउट्स हैं ये कौन कौन लोग और नहीं खा सकते। तो फर्स्ट आपका प्रेग्नेंट लेडी, और सेकंड आपके जो बूढ़े लोग हैं वो, और नंबर 3 आपके जो बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं जैसे कि बच्चे वगैरह, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और उनको इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो जिस एज में और जिस सिचुएशन में होते हैं उधर आपका जो जठराग्नि जूस है यानी कि जो मैंने बोला था पेट के अंदर होता है गैस्ट्राइटिस जूस, वो बहुत ज़्यादा मंद होता है यानी कि कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से आप इसे पचा नहीं पाते हो। इसीलिए इन तीनों लोगों को ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ओके, सो आई होप ये टॉपिक को मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाया होऊंगा और कुछ इसमें नया बता पाया होऊंगा आपको। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना चाहिए। और आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप सर्च करना गोलू अलायंस फिटनेस, जहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका भाई गोलू, बाय।